हेलो एवरीवन। आज हम लोग एन अवस्थी के मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिससे इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन 12 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए, ऑक्सीजन का ये आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन 8 17। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 17 है। और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है ना, ए माइनस जेड होता है। ए क्या है, मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो यदि हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, ये क्या है, जेड, जेड, और ये क्या है, ए। यदि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 9। देखिए, एक ऑक्सीजन एटम में इतने न्यूट्रॉन्स है, एक ऑक्सीजन एटम में 9 न्यूट्रॉन्स है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन 12 इंटू 10⁻25 एटम कितना हो जाएगा। एक में यदि इतना है तो 12 इंटू 10⁻25 में कितना हो जाएगा, 9 इंटू 12 इंटू 10⁻25 कितना न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अब इसको देखिए, हम आंसर को देखेंगे तो ये एन के टर्म में दिया हुआ है ना, एन के टर्म में। अच्छा, हम लोग इसको एन के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 9 इंटू 12 इंटू 10⁻25 हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक एन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एन का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एन का वैल्यू कितना, 6 इंटू 10⁻23। अब यहाँ से यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये आएगा 1800 एन के इक्वल। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए, एन का हम लोग कभी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 लेते हैं, जो कि मोर एक्यूरेट है। कभी कभी हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एन का वैल्यू लोग 6 इंटू 10⁻23 भी लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि इफ मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास उसने क्या दिया हुआ है, 3.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, देखिए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। वही पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन टू एटम। हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग सिंपल सी बात करेंगे कि इसका एक मोल का मास निकाल लेंगे। एक मोल का मास यदि हम लोग निकालेंगे, देखिए एक एटम का मास कितना दिया हुआ है, 3.32 इंटू 10⁻23। एक का यदि मास इतना दिया हुआ तो एक मोल का मास कितना होगा, 3.32 इंटू 10⁻23, सॉरी -23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यदि हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे 10⁻−23 और यहाँ पे +23 से कैंसिल होकर के 20 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए, जो उसका मास, एक मोल का मास होता है, जो मास ऑफ 1 मोल होता है, जो कि यहाँ पे कितना है, 20। यही जो होता है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम होता है। यही होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम, ये कितना, 20। यदि एक एटम में 20 न्यूक्लियॉन्स है तो दो एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 40। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन। फॉस 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन दिया हुआ है, हमें उसमें पूछ रहा है कि कितना इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक फॉस्फेट आयन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, फॉस्फेट आयन में है क्या क्या, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग जानते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो 15 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 4 इंटू 8 इक्वल टू 32, और प्लस 3 माइनस, मतलब 3 माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। यदि हम तीनों को करेंगे तो 4 8 32, और ये आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा ना। अब देखिए, एक फॉस्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 50। उसने हमें 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन दिया हुआ है। 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन मतलब कितना, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉस्फेट आयन का मोलर मास जो होगा वो 95 होगा। जैसे कि फॉस्फेट में कौन कौन है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। फॉस्फोरस का मास कितना होता है, 31 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, यदि कैलकुलेट करेंगे तो 95 आ रहा है।
तो नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयंस क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपने को कितना है 99.5 और मोलर मास 95। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.1। 0.1 मोल फॉस्फेट आयन आया है, क्या है 0.1 मोल फॉस्फेट आयन आया है। अच्छा, एक फॉस्फेट आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक फॉस्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है। तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल एक में 50 इलेक्ट्रॉन है, 0.1 मोल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू Na आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड। हमें 126 AMU नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। यदि हमें 126 AMU नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, तो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा कि इसमें कितना नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखें कि एक नाइट्रिक एसिड का मास कितना है। हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो पाते हैं कि देखिए नाइट्रिक एसिड में कौन कौन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14, 3 ऑक्सीजन का मास 3 इंटू 16, कितना आ रहा है 63 AMU। एक नाइट्रिक एसिड का मास 63 है। देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, जो भी टोटल मास दिया हुआ है, टोटल मास को यदि हम लोग एक के मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना आया, जो कि यहाँ पे 2, मतलब 2 HNO3 के मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। अब देखिए एक HNO3 में 3 ऑक्सीजन है ना, HNO3, O3 मतलब 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक HNO3 में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 2 HNO3 में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन। तो कितना हो जाएगा आंसर 6, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट ऑफ H2 माइनस आयन। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 96 AMU दिया हुआ है, एक सल्फर का मास कितना होता है 32 AMU, एक ये सल्फर का होता है। यदि H2 माइनस का यदि मास लेंगे तो H2 माइनस और सल्फर में क्या डिफरेंस है, H2 माइनस में जब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो H2 माइनस बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते, और इसका मास में हम लोग कितना लेंगे 32 AMU। हमें 96 AMU उसने H2 माइनस दिया हुआ है, तो हम लोग नंबर ऑफ H2 माइनस एटम निकाल रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ H2 माइनस आयन। नंबर ऑफ H2 माइनस आयन क्या हो जाएगा, 96 AMU जो दिया हुआ है उसको टोटल, सॉरी जो भी 96 AMU दिया हुआ टोटल मास, उसको एक H2 माइनस आयन के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 H2 माइनस आयन। ठीक है, और वो पूछ रहा व्हाट इज द चार्ज ऑफ H2 माइनस आयन। देखिए एक H2 माइनस आयन पे चार्ज कितना, 2, वही यहाँ पे लिखा है 1 H2 माइनस आयन कंटेन्स चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर पे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का है, और अपने पास 3 H2 माइनस के इलेक्ट्रॉन है, 3 H2 माइनस आयन है, तो 3 H2 माइनस आयन पे कितना चार्ज होगा, 3 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। 6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, जो कि कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलॉम। इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट में देखिए क्या है, ए सैंपल ऑफ सोडियम है सेम मास, सॉरी ए सैंपल ऑफ सोडियम हैज ए मास ऑफ 46 ग्राम। सोडियम के एक सैंपल का मास 46 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम एट सोडियम एटम प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। वो बोल रहा है कि 46 ग्राम हमें सोडियम एटम दिया हुआ है, कितना 46 ग्राम। यदि हमें 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यदि नंबर ऑफ मोल्स का बनाते हैं गिवन मास, जो कि 46 ग्राम है, और मोलर मास, सोडियम का मोलर मास कितना है 23, तो 46 अपॉन 23 इक्वल टू 2 मोल्स। 2 मोल्स क्या हो गया सोडियम, और वो बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, मतलब जितना सोडियम के एटम थे उतना ही कैल्शियम के एटम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम लोग कैल्शियम करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना आ गया 2, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग जानते हैं गिवन मास अपन मोलर मास, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40, तो गिवन मास यदि हम लोग कैलकुलेट इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा गिवन मास 40 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml वाटर लिक्विड। अच्छा एक बात बताओ, वाटर लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। यदि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें मास निकालना है। मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 54 ml। यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मास कितना आ जाएगा? 54 ग्राम। 54 ग्राम अपने पास वाटर प्रेजेंट है। अब हम यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो भी गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। 54/18। तो यहाँ से 3 मोल्स क्या आ जाएंगे? 3 मोल्स वाटर। अब देखिए, एक वाटर में कितना न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन वाटर। हाइड्रोजन पे एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन यदि होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 0 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन्स होता है तो 8 हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन। तो अपने पास कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 3 मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करेंगे तो क्या करेंगे? 8 इंटू 3 मोल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24 मोल। 24 मोल न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग आंसर यदि देखेंगे तो Na के टर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे? Na मोल की जगह पे हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? 24 Na, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस आयन। मैग्नीशियम 2 प्लस आयन का 48 ग्राम दिया हुआ है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को हटाने से और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसका मास बहुत कम होता है, इसलिए हम उसके एडिंग या फिर रिमूवल को हम कंसिडर मास में कंसिडर नहीं करते। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस आयन क्या हो जाएगा? जो भी गिवन मास है 48, उसको मोलर मास से 24 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 मोल अपने पास मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बनेगा। अच्छा अब देखिए, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बना कैसे होगा? मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बनेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम 2 प्लस बनाया, मतलब यदि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही कर दिया तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन था तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। एक मैग्नीशियम 2 प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल मैग्नीशियम 2 प्लस पे कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इंटू 2 मोल, मतलब 20 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 20 मोल इलेक्ट्रॉन। आंसर उसने Na के टर्म में दिया हुआ है तो मोल की जगह पे Na लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 Na। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम D2O। D2O को क्या बोलते हैं? हेवी वाटर। D2O को हम लोग क्या बोलते हैं? D2O पे हेवी वाटर बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, इसमें से यहाँ पे जब हम लोग डी मतलब जब वाटर के हाइड्रोजन को हम लोग डी से रिप्लेस करते हैं तो D2O बनता है, इसको क्या बोलते हैं? हेवी वाटर। अब देखिए, 5 ग्राम D2O दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2O क्या हो जाएगा? गिवन मास। तो D2O का मोलर मास कितना हो जाएगा? ड्यूटेरियम का मोलर मास 2 होता है, 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 20। तो 5/20 इक्वल टू 0.25। इतना मोल्स D2O आ गया। अब देखिए, एक D2O में कितना न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन D2O। एक ड्यूटेरियम के पास एक न्यूट्रॉन होता है तो दो दो ड्यूटेरियम है, 2 इंटू 1, 2 न्यूट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन्स होता है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 D2O कितना हो गया? 10। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 0.25 मोल्स ऑफ D2O कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.25। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2.5 मोल्स। अब देखिए, इसने फिर से आंसर मोल्स के टर्म में नहीं दिया हुआ है तो मोल को हम लोग Na में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 Na। अब ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन एक एंटी कैंसर ड्रग होता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है PTNH3 और ये उसका फॉर्मूला होता है सिस्प्लेटिन का। ये एंटी कैंसर ड्रग है। ये बोल रहा है इसका एक मॉलिक्यूल का मास बताओ। कितना का? एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, किसमें? वो भी ग्राम में। उसका उसने सबका यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया हुआ है सबका।
प्लेटिनम का 195, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5। अच्छा एक बात होता है, हम लोग जानते हैं कि एक एएमयू जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम के। 1 एएमयू किसके इक्वल होता है, 1/Na ग्राम। अच्छा देखिए, क्लोरीन का कितना मास है, 35.5। अच्छा NH3 का मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का मास 14, 14 हाइड्रोजन है तो 3 into 1 इसको कितना हो जाएगा, 17। हाइड्रोजन का मास कितना से 3, 3 हाइड्रोजन है तो 3 into 1 17। अब हम लोग एक सिस प्लेटिन का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में जो जो है उसके सबके मास को ऐड कर देंगे। प्लेटिनम का मास 195 है। देखिए अब दो क्लोरीन है तो हम लोग 2 इंटू 35.5 कर देंगे, प्लस दो अमोनिया है, 2NH3 ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है ना, तो 2 इंटू 17 यदि ऐड करेंगे तो 300 AMU आएगा। कितना आएगा, 300 AMU। हम लोग जानते हैं 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है, इसलिए 300 AMU की जगह पे हम लोग 1/Na ग्राम रख देंगे, 1/Na ग्राम रख देंगे। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, 300 इंटू 1/Na की जगह पे 6 इंटू 10⁻23 रख देते हैं। ठीक है, 6.022 कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 रख देंगे, इसको जो कैलकुलेट करेंगे 4.98 इंटू 10⁻−22 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए अब यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करते हैं। थैंक यू।